हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपने गोल्स क्यों हासिल नहीं कर पाते? उसकी एक वजह यह है कि हम अक्सर अपने फोकस को इंटैक्ट नहीं रख पाते। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि एक दिन आप बहुत मोटिवेटेड हैं, अपने गोल्स के पीछे पूरे जोश और जज्बे के साथ जा रहे हैं, और फिर कुछ दिन बाद वही जोश और जज्बा कमजोर पड़ जाता है। अचानक से हम डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं और वो अहदाफ जो कभी इतने करीब लगते थे अब बहुत दूर नजर आते हैं। हमारे चैनल पर गुज़िश्ता हफ्ते वीडियो अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि हम इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे। अब हम आपके साथ ऐसी 7 टेक्निक्स, फार्मूले और टिप्स शेयर करेंगे जिनके बगैर आप कभी भी हकीकी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्लैरिफाई योर गोल्स। ज्यादातर लोग जो अपने अहदाफ को हासिल करने में नाकाम होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला यही होता है कि उनके अहदाफ मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होते। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपको मालूम होता है कि आपको दिन भर क्या अचीव करना है? आपका मकसद क्या है? अगर नहीं तो आपको दिन का आगाज एक बेमकसद सफर की तरह लगेगा। यही वजह है कि आपको सबसे पहले अपने गोल्स को वाज़ेह करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने ड्रीम्स को छोटे छोटे स्पेसिफिक गोल्स में तकसीम करना होगा जिन्हें आप रोजाना के हिसाब से अचीव कर सकें। क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स और इलॉन मस्क जैसे लोगों की कामयाबी का राज किया है? ये लोग अपने अहदाफ को क्राइस्टल क्लियर रखते हैं। उनके लिए कोई भी काम सिर्फ एक और चीज नहीं होती, बल्कि हर कदम उनकी बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। आपको भी अपने अहदाफ को इतना ही वाज़ेह और स्पेसिफिक बनाना है। मिसाल के तौर पर, मैं अमीर बनना चाहता हूं, ये एक मबहम हदफ है। लेकिन अगर आप कहीं मैं 5 साल में अपनी आमदनी को दोगुना करना चाहता हूं, तो ये एक स्पेसिफिक गोल है जिसे आप मेजर कर सकते हैं। फॉलो द स्मार्ट गोल्स प्रिंसिपल। क्या आपने कभी स्मार्ट गोल्स के बारे में सुना है? ये एक पावरफुल टेक्निक है जो आपको अपने अहदाफ को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद देगी। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, हदफ वाज़ेह हो। मेजरेबल, आप उसकी पैमाइश कर सकें। अचीवेबल, हदफ ऐसा हो जिसे हासिल किया जा सके। रेलेवेंट, ये आपके ओवरऑल लाइफ गोल्स के साथ जुड़ा हुआ हो। टाइम बाउंड, इसके लिए एक वक्त की हद हो। मिसाल के तौर पर, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो स्मार्ट गोल कुछ इस तरह हो सकता है: मैं 3 माह में 10 किलो वजन हो सकता है कम करूंगा और हर हफ्ते 1 किलो कम करने की कोशिश करूंगा। जब आप अपने अहदाफ को स्मार्ट फॉर्मूला के मुताबिक बनाएंगे तो आपको एक क्लियर रोड मैप मिलेगा जिस पर आप अमल कर सकते हैं। सेट प्रायोरिटीज। दुनिया में लाखों डिस्ट्रैक्शंस हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत दिलकश होते हैं। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, दोस्तों की महफिलें और बहुत सी ऐसी चीजें जो आपके वक्त को खा जाती हैं। यहाँ पर सवाल यह है कि आप अपने वक्त को कैसे मैनेज करें। इसके लिए आपको अपने डेली टास्क्स को प्रायोरिटीज में तकसीम करना होगा। आइजनहावर मैट्रिक्स एक जबरदस्त टेक्निक है जो आपको ये सिखाती है कि आपको किस काम पर पहले फोकस करना है और किस पर बाद में। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क्स आपके टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क्स वो हैं जिन पर आपको जरूर काम करना है, लेकिन उनके लिए टाइम फ्रेम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है। नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट टास्क्स वो हैं जिन्हें आप किसी और के स्पर्ड कर सकते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट टास्क्स वो हैं जो आपको बिल्कुल इग्नोर करने की जरूरत है। ये तकनीक आपको अपनी फोकस को मजबूत बनाने में मदद देगी और आप अपने सबसे अहम कामों पर पूरा ध्यान दे सकेंगे। यूज टाइम ब्लॉकिंग। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कामयाब और प्रोडक्टिव लोगों का एक अहम राज क्या है? वो टाइम ब्लॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने वक्त को मुनज़्ज़म कर सकें और डिस्ट्रैक्शन से बच सकें। आज कल की मसरूफ दुनिया में जहां हर तरफ से नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और कॉल्स आपकी तौजा खींच रही होती हैं, वक्त को सही तरह मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। लेकिन टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक आपको इस चैलेंज से निपटने में मदद दे सकती है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप अपने दिन को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम करें और हर ब्लॉक में एक खास काम पर फोकस करें। मिसाल के तौर पर, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आप अपने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क करें जिसमें आपकी मुकम्मल तौजा दरकार हो। इस दौरान कोई सोशल मीडिया या गैर जरूरी कॉल्स नहीं होंगी। फिर 11 बजे से 12 बजे तक आप अपने ईमेल्स चेक करें। इसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक किसी दूसरे अहम टास्क पर काम करें। ये तकनीक प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, क्योंकि जब आप एक वक्त में एक ही काम पर फोकस करते हैं तो आप इस काम को ज्यादा बेहतर और जल्दी मुकम्मल कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, जिसे अक्सर लोग समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, दरअसल फोकस को कमजोर करती है। हमारा दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक काम पर पूरी तवज्जो
तोजा दे सकता है। टाइम ब्लॉकिंग हमें ये मौका देता है कि हम अपनी तोजा को मजबूत रख सकें और डिस्ट्रैक्शंस से बच सकें। आप अपने दिन के तमाम अहम टास्क्स के लिए टाइम ब्लॉक्स बनाएं और उस पर अमल करें। देखें कि किस तरह आपके दिन की प्रोडक्टिविटी आसमान को छूने लगती है और आपके गोल्स तेजी से हासिल होते हैं। सस्टेन योर मोटिवेशन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपका मोटिवेशन एक वक्त में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो खत्म हो जाता है? ये एक आम तजर्बा है, लेकिन आप उससे बच सकते हैं। मोटिवेशन को मुस्तकिल रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें और खुद को रेगुलर बेसिस पर रिमाइंड करें कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। अपने गोल्स को न सिर्फ लिखें बल्कि उनकी याद दहानी के लिए उन्हें ऐसी जगह पर लगाएं जहां आप रोजाना देख सकें। ये रिमाइंडर आपको अपने मकसद से भटकने नहीं देगा। एक और जबरदस्त तकनीक ये है कि आप किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को इन्वॉल्व करें। ये वो शख्स होगा जो आपके साथ आपके गोल्स पर बात करेगा और आपको जवाबदा बनाएगा। इससे आपको अपने मकसद पर फोकस बरकरार रखने में मदद मिलेगी। द इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट। कामयाबी का सबसे बड़ा राज आपका माइंडसेट है। अक्सर लोग अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी बैरूनी हालात या वसाइल की कमी पर डाल देते हैं, लेकिन असल रुकावट हमारी सोच होती है। जो लोग जिंदगी में बड़े ख्वाब देखते हैं वो कभी भी खुद को महदूद नहीं समझते। उन्हें मालूम होता है कि अगर वो अपनी सोच को बदल लें तो वो अपनी जिंदगी में गैर मामूली तब्दीलियां ला सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के दरमियान फर्क बहुत बड़ा है। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग ये समझते हैं कि उनकी काबिलियत और सलाहियतें कुदरती तौर पर तय हो चुकी हैं। वो ये सोचते हैं कि जो कुछ वो हैं वो हमेशा वैसा ही रहेगा। अगर उन्हें किसी चीज में मुश्किल पेश आती है तो वो फौरन हार मान लेते हैं। उनके लिए नाकामी एक मुस्तकिल शिकस्त की अलामत होती है जिसे बदलना मुमकिन नहीं होता। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और हर चैलेंज को अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के मौके के तौर पर देखते हैं। उनके लिए नाकामी कोई इख्तिताम नहीं बल्कि एक नया आगाज होता है। वो हर नाकामी को एक सबक समझकर अपने तजर्बात से सीखते हैं और बेहतर होते जाते हैं। मिसाल के तौर पर थॉमस एडिसन ने हजारों बार नाकामी का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर नाकामी को एक कदम समझा जो उन्हें कामयाबी की तरफ ले जा रहा था। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोगों के लिए दुनिया में कोई भी कामयाबी नामुमकिन नहीं होती। आपको भी अपने जहन को इस सिम्मत में ढालना होगा कि कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अपनी नाकामियों को गले लगाएं, अपनी गलतियों से सीखें और हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझें। जब आपका माइंडसेट ऐसा होगा तो कोई चीज आपको आपके गोल से दूर नहीं कर सकती। टैप इनटू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जब जिंदगी की मुश्किलात बढ़ जाती हैं तो हमें रूहानी मदद की जरूरत होती है। दुनियावी कामों में उलझकर हम अपनी रूहानी ताकत को भूल जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नमाज और दुआ हमारी फोकस को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। 5 वक्त की नमाज, जिक्र और दुआ हमारे दिल और दिमाग को सुकून देते हैं और ये सुकून हमें दुनियावी मुश्किलात और डिस्ट्रैक्शंस से बचाता है। नमाज में वक्त लगाएं, अल्लाह से मदद मांगे और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में फोकस की एक नई ताकत आ जाएगी। याद रखें, फोकस ही वो कंजी है जो आपको आपके ख्वाबों तक ले जा सकती है। अपने अहदाफ को वाज़ेह करें, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें और एक मुसलसल मेहनत का सफर जारी रखें और सबसे बढ़कर हमेशा अल्लाह से मदद मांगते रहें। 5 वक्त की नमाज और नेक अमाल न सिर्फ आपके हैं फोकस को बेहतर करेंगे बल्कि आपको दुनिया व आखिरत की कामयाबी की तरफ भी ले जाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में टाइम का सही इस्तेमाल करके कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें।